हैं आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। मैं आपके सामने एक नई चीज लेकर आया हूँ जिससे अवतल दर्पण का विभिन्न स्थिति में प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए हमें चाहिए पेन और गोला प्रकार। सबसे पहले हम कुछ गोला प्रकार में दूरी लेंगे। मैंने ले लिया है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का पहले चाप लगा लेते हैं। यहाँ पे से कुछ इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर लग गया। अब हम पेंसिल को निकाल लेते हैं। मैंने 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया है। 4 सेंटीमीटर यानी जो 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, यहाँ पे जो त्रिज्या ये 4 आएगा ये होगा बिंदु C, वक्रता केंद्र। और यहाँ जो 2 सेंटीमीटर पे आएगा ये होगा फोकल लेंथ यानी फोकस बिंदु F। और 2 सेंटीमीटर इधर छोड़कर अनंत आ जाएगा, डॉट 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 से दिखा देते हैं। ओके, तो इसके लिए 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी चाहिए। कौन सा? जब कोई समांतर किरणपुंज प्रधान अक्ष के समांतर गुजरता है और अवतल दर्पण से, यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस बिंदु से होकर गुजरता है। और जो कोई फोकस बिंदु से प्रकाश जाता है टकराने के पश्चात वह समांतर मुड़ जाता है। और जो वक्रता केंद्र से प्रकाश आता है वह अपने पुनः मार्ग में वापस लौट जाता है। तो सबसे पहली वस्तु हम लोग कंडीशन लेंगे जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर होगी। वस्तु को ए बी वस्तु हम ले लेते हैं, ठीक, ए बी। और इससे चलने वाला प्रकाश किरण पुंज ये यम डैश और ये यम, इसका ध्रुव पी हो जाएगा, ठीक। और इससे समांतर चलने वाली किरण पुंज दोनों तरफ से नीचे और ऊपर दोनों खींचिएगा, एग्जाम में करके आइएगा। और ये फोकस बिंदु से होकर जाएंगे, ये भी फोकस होकर जाएगी, वहां जाएगी। और इस स्थिति में वस्तु की स्थिति जानेंगे, ऑब्जेक्ट की स्थिति ये उल्टी बनेगी, यानी ए बी है तो बी यहाँ पे हो जाएगा बी ए डैश, बी डैश ए डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या होगी? जो उल्टा इमेज बनता है उसे वास्तविक इमेज करेंगे। यानी स्थिति पहले क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो तो वो कहाँ पे बनेगी? यफ पर बनेगी, यफ पर बनेगी। कि वस्तु की स्थिति कहाँ है? यफ पर बनेगी। और क्या होगी? वास्तविक होगी, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बने। अब दूसरी प्रॉपर्टी जानेंगे। जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो, यानी वस्तु ए बी अनंत व सी के बीच आ गई, तो अब समांतर किरणपुंज आ जाएगा, दर्पण पर टकराएगा और फोकस बिंदु से होकर जाएगा। और फिर जब सी से होकर, जो सी से बिंदु होकर जाएगा, सी से वो अपने मार्ग में वापस लौट जाएगा, आया और गया। तो यहाँ पे क्रॉस कहाँ कर रहा है? यहाँ पर। तो यहीं पर वस्तु यहाँ से बन जाएगी ए बी डैश। तो ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या होगी? वास्तव पहले लिखेंगे का सी और एफ के बीच, सी व एफ के बीच। और वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तीसरी प्रॉपर्टी जानेंगे। सी पर हो तो समांतर किरणपुंज चलेगी, वह फोकस से होकर जाएगी
और यहाँ से जो फोकस से होकर जाएंगी, फोकस से वह समांतर मुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे वस्तु क्या होगी, उल्टी होगी। ए बी वस्तु थी तो बी ए डैश हो जाएगी। यानी ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या होगी, यहाँ पे सी पर बनेगी, वास्तविक होगी, वास्तविक कामा उल्टा और वस्तु के बराबर बराबर। अगली टॉपिक, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो तो समांतर चलने वाली किरणें एफ से जाएंगी और फिर जो सी से होकर जाने वाली किरणें, इसको और आगे बढ़ाते हैं, सी से होकर जाने वाली किरणें यहाँ पे टकराएंगी और अपने मार्ग में वापस लौट जाएंगी। तो यह बनेगा अनंत व सी के बीच। कहाँ बनेगा, अनंत व सी के बीच वास्तविक, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु एफ पर हो, समांतर किरण पुंज जाएगी, टकराएगी और एफ से होकर जाएगी और सी से होकर जाने वाली किरणें जाएंगी और अपने मार्ग में वापस लौट जाएंगी। तो ये जाके अनंत पर मिलेंगी। तो कहाँ पर मिलेंगी ये किरणें, बनेंगी कहाँ, अनंत पर। कैसा होगा, ये भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। जब वस्तु P और F के बीच हो तो ये टकराएगी, यानी ए बी वस्तु है, टकराएगी और फोकस से होकर जाएगी और सी से टकराने वाली फिर अपने मार्ग में जाएगी। और तो यह भी कहीं नहीं है, देखिए कहीं नहीं मिल रही है, तो इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा तो यह कुछ इस प्रकार यहाँ पे मिलेंगी। तो इन्हें जब आगे बढ़ाया जाएगा तो ये होगा यहाँ पे और यह सीधा होगा ए बी। कहाँ होगा, दर्पण के पीछे। क्या होगा, ये होगा आभासी, आभासी वो उल्टा था तो यह सीधा होगा, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक